वालेकुम भाई, आज मैं आपको एलोवेरा के बारे में बताऊंगा। काफ़ी चीज़ें बताऊंगा डिटेल के साथ। इसको पूरा प्रोग्राम देखना है, आपको भी समझ आ जाएगी। ठीक है। सबसे पहले मैं एलोवेरा की थोड़ी सी तारीफ़ कर दूं। ये बालों पे इस्तेमाल होता है, चेहरे पे इस्तेमाल होता है, उसके अलावा मेडिसिन में डलता है, उसके अलावा लोग कीमे में डाल के इसको खाते हैं, उसके अलावा जोड़ों की दर्दों के लिए भी ये बेस्ट है। ठीक हो गया। लेकिन आपने जब ये इसको खाना है जोड़ों की दर्दों के लिए, या किसी हकीम वगैरह से मशवरा करके, ठीक हो गया। तो आपको बता दूं कि जो एलोवेरा है, काफ़ी लोग, एक दो मुझे लोगों ने पूछा है कि हमारा एक स्लाइस है तो वो एक का एक ही खड़ा हुआ है। मुर्तज़ा साहब, आप इसके बारे में भी बताना, उसके बारे में भी बताऊंगा। उसके अलावा जो है, इससे मैं क्या क्या काम लेता हूँ। यहाँ कुछ लोग हैं, एक दो एलोवेरा डाल के, दो चार पीस डाल के दिखा देते हैं कि हमने खाद बनाई है। तो मुर्तज़ा साहब जो हैं, उनकी खाद सेल भी बहुत होती है, लिक्विड वो बनाता है, तो वो बहुत पावर वाला होता है और अच्छा होता है। क्या इसकी वजह क्या है? वजह इसकी ये है भाई कि मैंने जो एक कारीगर बंदा हूँ, नर्सरी वाले भी मुझे डिमांड करते हैं कि आप काम करना है। लेकिन मैंने, नर्सरी वालों को पता है कारीगर क्या चीज़ होती है, लेकिन मैंने उनको कहा जी मैं नहीं। अच्छा, ये देखें एलोवेरा का कितना बड़ा ये ढेर पड़ा है। ठीक है। मेरा इस तरीके का काम होता है। नर्सरी वाले मुझे पसंद क्यों करते हैं? उनको पता है ये कारीगर है। जो भी पौधा प्लांट्स वो मुझे ला कर देते थे जब मैं नौकरी करता था, तो उनको पता है कि ये ढेरों से ढेर तैयार कर देता है। वो चीज़ जो इसको दे देनी है वो ख़रीदनी नहीं पड़नी, ये खुद तैयार करता है। मैं वो एक कारीगर बंदा हूँ। तो ये देखें, ये एलोवेरा जो है, जिसका वो भाई कह रहा है कि एक स्लाइस है उसका, तो वो इस तरीके से खड़ा हुआ है, वो बढ़ नहीं रहा। याद रखें मेरा भाई, अभी मैं क्या क्या काम करता हूँ आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। ये देख लें, यहाँ से इसकी जड़ जो है वो काट के अलहदा लगाता हूँ। एक पौधा है तो अभी जो इससे बच्चे निकलते हैं वो 10 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, जो इससे बच्चे बनते हैं। ठीक है। और जो दूसरा पौधा बनता है, इसको मैं स्ट्रेट बिल्कुल सीधा रख के लगा देता हूँ, ताकि ये खूबसूरत लगे। जैसे सीधा स्ट्रेट वो सामने वाला एलोवेरा पड़ा आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके से वो स्ट्रेट होता है, बेहतरीन होता है। स्लाइस जो उसके चौड़े होते हैं बेहतरीन होते हैं। ठीक हो गया। ये मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि इससे क्या मैं काम लेता हूँ। उसके अलावा जो इसके स्लाइस वेस्ट हो जाते हैं, वो मैं लिक्विड के अंदर डाल लेता हूँ, उसको लिक्विड रेडी करता हूँ। उसके अलावा जो स्लाइस ज़्यादा बचते हैं, उसके अलावा मैं इसको खाद में डालता हूँ, अपनी खाद जो मैं रेडी करता हूँ। ठीक हो गया। खाद भी मैं आपको चेक करवा दूँगा कि किस तरीके से मैं तैयार करता हूँ। तो जब मैंने इसको काट के नीचे जड़ें लगाता हूँ, तो जड़ों से जो बच्चे तैयार होते हैं, वो बच्चे चेक करवाता हूँ किस तरीके से होते हैं। ये देखें, ये मैंने इसको यहाँ से मैंने काटा। ठीक हो गया। इसके बच्चे अभी 6-7 बच्चे इसके बन चुके हैं, नज़र आ रहा है यहाँ से। बेहतरीन। और इसके स्लाइस भी देखें, स्ट्रेट हैं, सीधे हैं, खूबसूरत हैं, हल्दी हैं, बड़े अच्छे हैं। ठीक हो गया। अब ये देख लें, इसको भी मैंने यहाँ से काट के, इसकी जो जड़ें मैंने लगाई हैं, जो मैंने अभी इसका ये इतना ढेर पड़ा है, इसकी जड़ें लगाऊंगा, तैयार होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जो दूसरे पौधे बचेंगे ऊपर वाले स्ट्रेट रख के उनको अलहदा लगा दूंगा, और ये जड़ें जो है इनको अलहदा लगा दूंगा। बाद में ये जड़ें जो है इस तरीके से इनके पौधे बन जाएंगे, ये मैं अलहदा लगा दूंगा। इसके अंदर भी ये चेक कर लें, सेम वो ही है, इसके अंदर कितने पीस बने हैं। इस तरीके से एलोवेरा मैं तैयार करता हूँ। मेरी ये क्वालिटी है। एलोवेरा भी आपने मेरा देखा हुआ है कि कितना खूबसूरत होता है। जो इसे मैं खाद तैयार करता हूँ वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो जो इस नस्ल का एलोवेरा, इसीलिए मैं ख़त्म नहीं होने देता। ये देख लें कितना बड़ा ढेर है। अभी मैंने, ये मेरे 2 दिन लगने हैं, मैं इसको आराम से रेडी करूँगा। ये देखें, इस तरीके से मैंने उनको बच्चों को पाला है एलोवेरा का। ये देखें, सारा एलोवेरा आपको फ्रेश नज़र आएगा। और ये देखें, यहाँ अगर मैं हाथ रखता हूँ तो ये मेरे हाथ से भी ज़्यादा चौड़ाई में है। ये देखें, और कितना इसके स्लाइस के अंदर जेल है, आपकी सोच भी नहीं होनी। ये इस तरीके से एलोवेरा क्वालिटी वाला अच्छा तैयार होता है। अगर आप भी करना चाहते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको दिखाया, आप भी तैयार कर सकते हैं। अब जो मैं खाद के अंदर इसको यूज़ करता हूँ, तो खाद भी चेक करवा देता हूँ। ये खाद है, अभी थोड़ी रहेगी, ये दूसरा स्टॉक मैं तैयार करने वाला हूँ, उसमें मैं डालूँगा। ये देखें खाद, देख रहे हैं, इस तरीके की खाद बेहतरीन जो है वो तैयार करता हूँ।
और ये अभी ख़त्म हो जाएगी तो दूसरा स्टॉक जो है वो मैं रख दूँगा। तो जो मैंने आपको चेक करवा दिया है कि जो बच्चे मैंने निकाले हैं, जड़ें मैंने लगानी है, आप भी सेम उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया है। आप उसको जड़ को नीचे से काट के जो जड़ है वो आपको कम से कम भी 4-5 इंच की जड़ नीचे वाली होनी चाहिए। उसको दोबारा किसी जगह पे लगा सकते हैं। अगर नहीं उसको